इन दिनों जैसे जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होते दिख रहे हैं, वैसे वैसे इस क्षेत्र के लिए चुनौतियां भी उभरती दिख रही हैं। ऐसे में इंडस्ट्री को खास जरूरत है स्मार्ट एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स की। इसी के मद्देनजर एएसडीसी यानी कि ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ने हाल ही में दिल्ली के हयात रेजेंसी होटल में एनुअल कॉन्क्लेव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जहां एक तरफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स मौजूद रहे, वहीं दूसरी तरफ मुख्य अतिथि के तौर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से नहीं चूके। इतना ही नहीं, मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने एएसडीसी द्वारा युवाओं को मिलने वाली सुविधाओं पर प्रकाश तो डाला ही, साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया कि आज के दौर में महिलाएं स्किल ट्रेनिंग के जरिए न सिर्फ खुद को सशक्त बना सकती हैं, बल्कि अपने परिवार को भी गरीबी रेखा के ऊपर ला सकती हैं। बैटरी पर चलने वाली जो 3 व्हीलर्स रिक्शा है, इसके साथ साथ माल को ढोने वाली भी जो रिक्शा है, मतलब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कम से कम इस संस्था के माध्यम से 8 लाख से ज्यादा महिलाओं को और नौजवानों को ट्रेनिंग दिया जाने वाला है। महिलाएं अगर ऑटो रिक्शा चलाती रहेगी तो हर महीने को 25-30 हजार रुपये कमा सकती है और गरीब रेखा के ऊपर वो आ सकती है, अपनी फैमिली को गरीब रेखा के ऊपर ला सकती है। उनका मर्द भी काम करता रहेगा, वो भी काम करती रहेगी। कोलैबोरेट, एम्पावर, एक्सीलरेट एंड अचीव थीम पर ऑर्गेनाइज्ड इस इवेंट में एएसडीसी के प्रेसिडेंट एफआर सिंघवी ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि ऑटोमोटिव सेक्टर में हो रही डेवलपमेंट को देखते हुए एएसडीसी युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे इस इंडस्ट्री में केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिल सकेगा। If you see the auto industry today, we have got into multiple kind of technologies, EV to hydrogen and autonomous vehicles. So all this is creating a lot of job opportunities of high end. Opportunity for the gents has always been existing, but अभी हम auto industry से women empowerment का भी काफी कुछ कर रहे हैं. The employment of youth, particularly women, is across the industry on various job roles, and added to that अभी हमारे इंडस्ट्री में हमारे को अगर फ्यूचर में बिजनेस चाहिए तो हमारे कस्टमर इंसिस्ट करते हैं कि वी हैव टू बी एनवायरमेंट सस्टेनेबल, और एनवायरमेंट सस्टेनेबल में वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया इज डाइवर्सिटी ऑफ लेबर और डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वहीं एएसडीसी के वाइस प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से काउंसिल ये भी सुनिश्चित करती है कि उनके ट्रेनर्स और पार्टनर्स भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सके और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ में अपना योगदान दे सके। जो हमारा एनुअल कॉन्क्लेव होता है, इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे सारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, हम उनके साथ समझें कि हमारी इस काउंसिल की फ्यूचर की नीड क्या है। खुशी होती है बताने में कि लगभग 70 ट्रेनिंग पार्टनर्स आज हमारे इस कॉन्क्लेव में आए हुए हैं, जो सब समझना चाह रहे हैं कि उनको फ्यूचर अपने चेंजेस कैसे करने हैं। अगर इंडस्ट्री 10% ग्रो कर रही है, इट मीन्स कि हमें कम से कम 10 से 15% मैन पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उनको भी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में मैन पावर में उस हिसाब से आगे ला।